अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 6। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 1.3। ठीक है, 1.3 के आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किसके बारे में है, HCF के। तो सबसे पहले हम HCF के बारे में जान लेते हैं, HCF होता क्या है। तो यहाँ देखें HCF और LCM क्या होते हैं। सबसे पहले हम HCF पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिखा है, HCF का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बताती हूँ, आपको इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप ये देखें, ये हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं, 27, 54 एंड 315। इनके हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हमने नीचे लिख लिए हैं। ठीक है, अब ये देखें इन सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन क्या आ रहा है, देखें 2 टाइम्स 3 इसमें भी आ रहा है, 2 टाइम्स 3 इसमें भी आ रहा है और 2 टाइम्स 3 इसमें भी आ रहा है। तो मतलब ये 3 3 जार कितने हो गए, 9। इसमें भी क्या हो गए, 9। इसमें भी क्या हो गया, 9। मीन्स 9 जो है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 9 जो है वो हर इन तीनों को आराम से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर हम 27 को 9 से डिवाइड करें तो भी होता है, 54 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 315 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ आई है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो हमारे नंबर को इजीली डिवाइड कर दे। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को इजीली डिवाइड कर दिया। तो समझ आ गई होगी, आई होप आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से करें, बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। कर दिया ना, ठीक है। फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड के ज़रिए करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने करना है HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 6 एंड 9। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 6 का प्राइम फैक्टर निकालूंगी और फिर किसके निकालूंगी, 9 के। ठीक है, अब ये देखें ये 6 है और ये 9 है। जो 2 के टेबल में 6 आता है ना, ऑब्वियसली आता है। तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। ठीक है, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई। अब जो 9 है वो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो जो 9 के हमारे पास फैक्टर क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब आप ये देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक जैसा इन दोनों में क्या है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, HCF ऑफ, यहाँ पे आप लिखोगे HCF ऑफ 6 एंड 9 इज 3। ठीक है, मतलब 9 और 6 का HCF क्या आया, 3। इनमें से सबसे बड़ा जो है, ये सब में कॉमन जो आ रहा है वो क्या है, 3 आ रहा है। सेकंड पे है हमारे पास 25 एंड 45। ठीक है, अब हम यहाँ पर करने लगे हैं 25 को और 45 को। अब यहाँ पर देखें आप, ये जो इसके एंड पे क्या आ रहा है, 5। तो मतलब ये किसके टेबल पर जाएगा, 5 के टेबल में। 5 कितने जार 25 होते हैं, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। ठीक है, तो 25 के हमारे पास कौन से फैक्टर आए हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 45 है, उसके एंड पे क्या है, 5। तो मीन्स ये किसके टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे। 5 कितने जार 49 होते हैं, 45 5 9 जार 45। अब ये कितना बन गया, 9। 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। ठीक है, तो हमारे पास 45 के क्या फैक्टर है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन दोनों में जो सबसे बड़े वाला कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 है। तो मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 25 एंड 45 इज क्या आएगा, 5। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमने करना है किसका, 18 का, और हम किसके करेंगे, 28 का। तो सबसे पहले आप यूनिट वाली प्लेस देखोगे, इसके यहाँ पे क्या है, 8। तो 2 के टेबल में 8 आता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। टोटल कितना है, 18। 2 9 जार 18। अब 9 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। 3 3 जार 9
एंड 3 1 ज़ार 3। 28 है ना, इसके एंड पे क्या है 8, तो इसको हम 2 से करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार 7। ठीक है, अब आपने इसका क्या करना है, यहाँ से हम इसका करेंगे 18 जो है किसके इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 28 आपके पास किसके इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 सॉरी 7। ठीक है, अब इसमें देखें, अगर इसमें 2 टाइम्स 2 है लेकिन इसमें 1 टाइम्स 2 है, इसमें 3 जो है वो 2 टाइम्स है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 होगा। क्या होगा 2। HCF ऑफ 18 इज 2। 18 और किसका 28 का इज 2। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, 5 30 एंड 60। 5 का 30 का और 60 का, तो जल्दी से आपको 5 का तो पता है, 5 का क्या होगा 5 ही होगा, फिर 30 का हम करेंगे, फिर हम करेंगे 60 का। 5 1 ज़ार 5 सिंपल 30। अब देखिए इसके एंड पे 0 है ना, तो इसको हम किससे करेंगे 2 से। ये बात याद रखना, जिसके एंड पर 0 2 4 6 और 8 हो उसको हम 2 से आसानी से कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, इधर से कैरी चला गया, इतने बने 10 एंड 2 5 ज़ार 10। अब कितने हो गए 15। 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। आगे इसके एंड पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 60 में 0, 2 से करेंगे 2 3 ज़ार 6 और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ार 2, एक कैरी इधर चला जाएगा 10, 2 5 ज़ार 10। फिर इसको हम किससे करेंगे 3 से, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके फैक्टर लिख लेने हैं। कैसे, 5 किसके बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 30 जो है वो किसके इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आगे जो आपके पास है 60 है वो किसके इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें देखें 5 इसमें भी है सबसे बड़ा, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। ठीक है, ये देखें 5 5 और 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 5 30 एंड 60 इज़ 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, और आपको समझ आ रही है मुझे कमेंट में लाजमी बताइए। आज अब हमने करना है पार्ट 5। ये देखें पार्ट 5 है हमारे पास 48 28 14 एंड 112। सबसे पहले हम किसका करेंगे 14 का और 28 का, और किसका करना है 112 का। 14 इसको किससे करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 4 4 2 के टेबल में आता है। 2 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार 7, दैट्स इज 2। क्यों करेंगे 2 से, क्योंकि इसके एंड पे क्या है 8। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार 7। आगे है इसके एंड पे भी 2 है, तो 2 5 ज़ार 10, एक कैरी इधर चला जाएगा, कितना बना 12, 2 6 ज़ार 12। अब इसके एंड पे क्या है 6 है ना, तो इसको हम किससे करेंगे 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। 2 2 ज़ार 4 16 आया, यहाँ पर एक कैरी चला जाएगा 2 8 ज़ार 16। अब 28 बन गया। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार 7। अब हमने क्या कर लेने हैं, इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं। 14 का जो है फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, और 28 का फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 112 का क्या फैक्टर है 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। 7 और 2 इसमें भी है, 7 और 2 इसमें भी है, 7 और 2 इसमें भी है। इसको करेंगे हम, इसको करेंगे और इसको करेंगे। ठीक है, तो 7 2 ज़ार कितने होते हैं 14, 7 2 ज़ार 14, 7 2 ज़ार 14। तो मीन्स जो कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 14 28 एंड 112 इज़ 14। ठीक है,
ये अब मैंने आपको बहुत ईजीएस्ट वे में करके दिखाए हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, 36, 54 एंड 108। यहाँ पर हम करेंगे इसको 36, 54 एंड 108। 36 के यहाँ पे क्या है 6 है, तो इसको हम किससे करेंगे 2 से। तो 1 जार 2, एक कैरी इधर चला जाएगा 16 एंड 2 8 जार 16, फिर 2 9 जार 18, फिर 3 3 जार 9 और इसके बाद 3 1 जार 3। अब यहाँ पर क्या है 54 है, एंड पे 4 है, तो इसको 2 से करेंगे। तो 2 जार 4, 14 बना, 2 7 जार 14। ठीक है, अब ये 27 है, 3 का टेबल में आएगा। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। आगे 108 किसके टेबल में जाएगा 2 के टेबल में, क्योंकि इसके एंड पे क्या है 8। 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8। फिर 2 से करेंगे। 2 2 जार 4, एक कैरी इधर चला गया 14, 2 7 जार 14। फिर कितने बन गए 27। 3 से करेंगे। 3 9 जार 27। ठीक है, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। हमारे कॉमन फैक्टर हैं 36 के। 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 54 के हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। आगे है 108 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब आप क्या देखोगे इसमें हमारे पास जो है वो हमने कैसे काम करना है। हमारे पास ये देखिए 3 2 टाइम्स इसमें भी है, 3 2 टाइम्स इसमें भी है और 3 2 टाइम्स इसमें भी है। ठीक है ना। अब ये देखें 2 एक 2 इसके अंदर भी है, एक 2 इसके अंदर भी है और एक 2 इसके अंदर भी है। तो मीन्स हम क्या करेंगे 3 3 और 2। देखिए ये 3 3 2 आ गया। 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। फिर इसके बाद ये 3 3 और 2 हम कर लेंगे। यहाँ पर आपने कैसे करना है ये वाला 3 3 और 2। ठीक है ना। तो 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 3 3 जार 9 एंड 9 2 जार 18। तो आपका क्या आया HCF ऑफ 36, 54 एंड 108 इज 18। क्या आया है 18। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है फाइंड द HCF ऑफ ईच सेट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे है वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आपके पास ये 2 नंबर गिवन है 110 एंड 170। इसमें से आपने बड़ा जो आपके पास नंबर है ना वो आपने क्या करना है इस डिवीजन की ब्रैकेट के अंदर लिखना है 170। ठीक है, और ये जो आपके पास छोटा नंबर है ना ये आपने किधर लिखना है बाहर 110। इतनी समझ आ गई। अब आपने 100 टेबल का पढ़ना है। 110 1 जार 110। ठीक है, माइनस करेंगे 0, 7 में से 1 गया 6। अब आपने क्या करना है ऐसे लंबी लाइन आगे लगानी है और जो ये आपके पास पहले डिवाइज़र था ना ये डिवाइज़र अब क्या बन जाएगा डिविडेंड, यानी कि हम इसको अंदर रख देंगे। अब आपने क्या करना है 60 का टेबल पढ़ना है। 60 1 जार 60, 62 जार 120। लेकिन ये तो 110 है तो इसको हम किससे करेंगे 1 से ही करेंगे और आंसर हमारे पास क्या आएगा 60। ठीक है, 0 11 में से 6 गए 5, तो कितने बन गए 50। अब 50 बन गया। अब ये वाला जो 60 था ये हमने किधर अंदर लिख देना है। तो 50 1 जार 50। ठीक है, 60 में से 50 गए कितना आया 10 आ गया। अब ये वाला 50 था इसको मैंने किधर रखा है अंदर, और 10 5 जार 50, क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब वो वाला नंबर जिस पे एंड पर आके डिवाइड हो जाए और क्रॉस आ जाए यानी कि रिमाइंडर कोई भी ना बचे तो आपके पास वो क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF क्या लिखेंगे HCF ऑफ 110 एंड 170 इज 10। मतलब वो वाला HCF होगा जिस पे आके आपके सारे जो है नंबर्स वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा।
नेक्स्ट है हमारे पास 104 एंड 234। ठीक है, तो बड़े वाली रकम को हम अंदर लिखेंगे 234 और छोटे वाली को हम लिखेंगे बाहर। अब ये कितना है 104 और ये कितना है 234। तो 104 का अब हम टेबल पढ़ेंगे ना। 104 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखें। 2 4 जार 8, 2 0 जार 0, 2 1 जार 2। ठीक है, तो ये जो है 234 से कम आ गया ना 208। तो 104 2 जार 208 माइनस करेंगे, इधर से हम कैरी लेंगे 14 में से 8 गए 6, इधर कितने बचे 2 में से 0 गए 2, कितना आ गया 26। अब आपका क्या करेंगे 104 ये वाला अंदर लिखेंगे। अब देखें 26 का जो टेबल है वो आपने कहाँ तक पढ़ना है 104 तक। देखिए 104 आता है या नहीं आता, सॉरी आता है या नहीं आता। तो देखिए 26 का हम करेंगे 4 के साथ। 4 के साथ मैं क्यों कर रही हूँ, वो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि एग्जैक्ट आंसर आ जाए। 4 6 जार 24, 4 2 कैरी, 4 2 जार 8, 8 और 2 10। देखिए 104 आ गया ना। 26 4 जार 104। अब देखिए किस नंबर पे आपका पूरा डिवाइड हो गया 26 पर। तो आपका आंसर क्या आएगा, HCF ऑफ 104 एंड 234 इज 26। आगे आपका है 403,996। तो आपने क्या करना है जल्दी जल्दी से बताएं। 3,996 को अंदर रखेंगे और 400 को बाहर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है 400 है और ये 399 है। तो ये 400 से छोटा है तो इसलिए हम साथ में इसको 6 में भी ऐड करेंगे। अब आगे देखिए आपने 400 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है कि आपका आंसर जो है वो इससे कम आए। अब यहाँ पर अगर 4 5 जार करें तो वो 2000 आता है। 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, 4 9 जार 36। तो मैं 4 9 जार कितने होंगे 3600 आ जाएंगे। माइनस करेंगे, 6 में 0 गए 6, 9 में से 0 गए 9 और 9 में से 6 गए 3, 396 आया। अब आपने क्या करना है वो वाला 400 जो आपका डिविडेंड था वो अब डिवाइज़र बन जाएगा। अब इसको 1 जार करेंगे तो 396 आएगा और 396 आया ना। 400 में से 396 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4। इधर से एक कैरी लेंगे 10 ने कैरी दिया, ये 10 में से 6 गए 4। अब 4 हो गया। अब आपने क्या करना है ये जो 396 है ये हम कहाँ पे लिखेंगे अंदर। अब ये कितना है 39। ठीक है, 4 9 जार 36 होता है, 9 में 6 गए 3 और ऊपर से आप कितना उतारेंगे 6। तो ये भी 36 एंड 4 9 जार कितने हो गए 36 हो गए हैं। ठीक है, तो ये एंड पे क्या आ गया क्रॉस। क्रॉस किस पर आया है 4 पर। तो मीन्स आपका क्या आया है HCF ऑफ 400 एंड 3,996 इज क्या है 4। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेना है। आगे है पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है 32 96 एंड 256। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखें, इसमें आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किया उसमें 2 वैल्यूज़ थी। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हमने करना है सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसको हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या करना है 256 सबसे बड़ी है उसको अंदर लिखूंगी, उससे छोटी क्या है 96 उसको मैं लिखूंगी बाहर। अब 96 कितने जार करेंगे कि जो आंसर हमारा आए वो 256 से नीचे आए। 96 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 जार 12, 2 1 कैरी, 2 9 जार 18, 18 और 1 कितने हो गए 19। तो 192 मेरे ख्याल से ठीक है, इनफ है। 3 जार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 96 2 जार 192, 6 में से 2 गए 4, इधर से एक कैरी लेंगे 15 में से 9 गए 6। अब आपने क्या करना है वो 96 अंदर आ जाएगा। अब 64 1 जार 64, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 6 गए 3। ठीक है, अब ये वाला 64 अंदर रखेंगे तो 32 2 जार कितने होते हैं 64। तो आपके पास एंड किस नंबर पे आया 32 पे। ठीक है,
अब ये वाला जो 32 है, अब ये वाला जो 32 है ना, इसको आप अंदर रखोगे और ये वाला 32 है, इसको आप बाहर रखोगे। 32 1 जार 32, तो आपका HCF क्या आया इन तीनों नंबर्स का? 32। ठीक है, HCF इज़ 32। मैं पूरा नहीं लिख रही क्योंकि आपको लिखना आ गया होगा। आगे है पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है? 30, 168 एंड 288। आगे है 288। तो प्यारे बच्चों, आपने घबराना नहीं है, मेरे थोड़े से गले का इशू चल रहा है। आगे है 288, इसको हम रखेंगे अंदर। इससे छोटा क्या है? 168, इसको हम रखेंगे बाहर। अब देखिए 168 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 जार 16, 6 1 कैरी, 2 6 जार 12, 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 2 1 जार 2, 2 और 1 3 है, तो ये बढ़ जाएगा 288 से। तो हम इसको करेंगे 1 जार 168, माइनस करेंगे 8 में से 8 गए 0, 8 में से 6 गए 2 और 2 में से 1 गए 1, 120 आया और 168 को हम रख देंगे अंदर। ठीक है, अब 121 जार 120, 8 में से 0 गए 8, 6 में से 2 गए 4, आगे कितना है? 120। अब 48 का हमने कहाँ तक पढ़ना है? 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जार 16, 6 1 कैरी और ये कितना हो जाएगा? 96। 48 2 जार 96। ठीक है, कितने आ गए? 96। तो इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 6 गए 4 और इधर कितने बचे? 11, 11 में से 9 गए 2, कितने बन गए? 24। अब 24, अब ये कितना है? 48 है ना। अब इस 48 को हम अंदर रखेंगे। ठीक है, तो 24 2 जार कितने हो गए? 48। अब यहाँ तक आ गया ना आपका। अब हमारे पास क्या रहता है? 30। अब मैंने क्या करना है? इस 30 को अंदर रखना है और ये जो 24 है ये वाला, इसको मैं रखूँगी बाहर। 24 1 जार 24। ठीक है, इधर से मैं निकालूँ तो कितने बनते हैं? 6 और फिर ये 24 को अंदर रखें एंड 6 4 जार 24। ठीक है, तो हमारे पास एंड पे क्या आया है? 6 आया है। क्या आया? 6। तो आपका HCF क्या होगा? HCF इज 6। एक लास्ट पार्ट है जो हमारा रहता है बस हमारे बच्चों। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 720 और उससे छोटा क्या है? 245। तो 245 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 10, 2 4 जार 8 और 1 9, 2 2 जार 4। अगर हम 3 से करेंगे तो वो ज़्यादा चला जाएगा 700 से ऊपर। तो 2 जार 490, 0 में से 0 गए 0, इधर से कैरी लेंगे, 12 में से 9 गए 3 और 6 में से 4 गए 2। आगे आपने क्या कर लेना है? 245 को रखेंगे अंदर और 231 जार हो गया 230। ठीक है, 505, 4 में से 3 गए 1, आगे आ जाएगा 230। अब आपने क्या करना है? 15 1 जार 15, इधर से कैरी लेंगे, 3 में से 5 गए, 13 में से 5 गए 8। ठीक है, और ऊपर से 1 में से 1 गए तो 0 आ जाएगा। ऊपर से आपने कितना उतारा? 80। 15 7 जार 15 6 15 कितने जार करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, 15 2 बार 30 और ये 5 जार 775। अब कितना आ गया? 5। अब आप क्या करोगे? ये वाला जो 15 है ये अंदर रखेंगे एंड 5 3 जार 15 हो गया। अब हो गया आपके पास। अब ये जो 215 है इसको आप किससे करोगे? 5 के साथ। तो हम यहाँ पर करते हैं 215, इसको करेंगे 5 के साथ। 5 4 जार 21 और ऊपर से उतारा 5 एंड 5 1 3 जार 15, 5 3 जार 15। ठीक हो गया, इसका भी 5 में चला गया। अब हमारा रहता है 80। 80 को आप किससे करोगे? 5 के साथ। 5 1 जार 5, 8 में से 5 गए 3 और ये 0 एंड 5 6 जार 30। मीन्स ये देखिए ये जो चारों नंबर्स हैं हमारे पास, इनका आंसर जो है उस टाइम रिमाइंडर 0 आया जब हमने इसको किससे डिवाइड किया है? 5 के साथ। तो मीन्स इसका HCF क्या है? HCF इसका है HCF इज़ 5। ठीक है,
तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन सब सोल्व कर लिए हैं, प्रैक्टिस भी आपने अच्छे से कर लेनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन करेंगे भी, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। टेक केयर।